आका ने इरशाद फरमाया, मेरे नबी फरमाते हैं कि हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूं। बेशक। और अल्लाह उससे मोहब्बत करता है, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है जो हुसैन से मोहब्बत करता है। हज़रात, फिर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ये हसन और हुसैन ये दोनों मेरे जन्नती जवानों के सरदार हैं। जरा मोहब्बतों के साथ दोनों हाथ उठाकर कह दें, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। आका फरमाते हैं ये दोनों जन्नती जवानों के सरदार। तो है मेरे प्यारे सुन्नी इस्लामी भाइयों, तुम उससे मोहब्बत करते हो जिससे आका मोहब्बत करते हैं, और नबी फरमाते हैं ऐ अल्लाह तू उनसे मोहब्बत कर दुनिया में जो हुसैन से मोहब्बत करता है। तो अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है इसलिए कि आप हुसैन से मोहब्बत करते हैं। और मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, जिसने इमाम हुसैन से सुलह की, आका फरमाते उसने हमसे सुलह। मेरे नबी फरमाते हैं, जिसने इनसे लड़ाई की, आका फरमाते उसने हमसे लड़ाई की। जिसने इनको गजबनाक किया उसने हमको गजबनाक किया, और जिसने मुझे गजबनाक किया उसने अल्लाह को गजबनाक किया, और जिसने अल्लाह को गजबनाक किया उसका ठिकाना जहन्नम और दोज़ख। तो इमाम हुसैन से आका इरशाद फरमाते कि जिसने हुसैन से सुलह की उसने हमसे सुलह की। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आप इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, और इस महफिल में, इस बज़्म हुसैनी में आप तशरीफ रखते हैं, ये गुलाम हुसैनी का सबूत है, ये जिक्र हुसैनी का सबूत है। फिर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, ये दोनों मेरे दुनिया के फूल हैं। कौन? इमाम हसन और इमाम हुसैन, ये दोनों मेरे दुनिया के फूल हैं। तो ये अहले बैत की मोहब्बत आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे बेपनाह मोहब्बत करते थे। हजरत उसामा बिन ज़ैद से रिवायत है, वो बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तशरीफ फरमा था। मैं अपने किसी काम में लगा था, तो मैंने देखा इसी हालत में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर आए। सरकार एक चादर मुबारक ओढ़े थे, और उस चादर मुबारक का एक टुकड़ा, एक गोशा उसका उभरा उभरा सा लग रहा था, जैसे उसमें कोई चीज अंदर मौजूद हो। फरमाते हैं, जब मैं अपने काम से फारिग हुआ, फिर मैं आका की बारगाह में हाजिर हुआ, तो मैंने अर्ज किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जो कंबल शरीफ ओढ़ कर आए थे उसमें छुपी हुई क्या चीज थी? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे करीब आओ। हजरत उसामा बिन ज़ैद करीब पहुंचे, तो मेरे आका ने चादर मुबारक और उस कंबल मुबारक का टुकड़ा उठाकर दिखाया, तो देखा कि उसमें हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन जलवा फरमा। फिर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन की पेशानी को चूम कर कहा कि अल्लाह, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, और दुनिया में तू उनसे मोहब्बत कर दो, इमाम हसन और इमाम हुसैन से मोहब्बत कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत इमाम हुसैन की शान और आपका मकाम कितना बड़ा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत बुरैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो बयान करते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मस्जिद नबवी में खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन का बचपन का जमाना था। दोनों बच्चे हुजरा फातिमा से निकलते हैं और मस्जिद नबवी के अंदर चले जाते हैं। मेरे आका मुसल्ला इमामत पर हैं और खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। क्या देखते हैं कि सरकार ने दोनों बच्चों को देखा। मस्जिद का फर्श नाहमवार होने की वजह से ये बच्चा थोड़ी दूर चलते थे और फिर गिर जाते थे, फिर चलते थे फिर गिर जाते थे। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहा ना गया,
सरकार ने अपने खुतबा को बंद कर दिया और दोनों बच्चों को उठाकर अपने करीब बिठा लिया और उस मस्जिद में ऐलान फरमाया, अल्लाह ने सही फरमाया कि तुम्हें आजमाया जाएगा, कभी तुम्हारी औलाद से, कभी भूख और कभी प्यास से। फरमाया कि जब मैंने इन बच्चों को उठते हुए गिरते हुए देखा तो मेरे दिल को गवारा ना हो सका, मैंने खुतबा बंद कर दिया और इमाम हसन और इमाम हुसैन को अपनी गोद में बिठा दिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन की शान और मकाम देखो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर सजदा तवील किया है तो हुसैन की खातिर तवील किया है। आका ने अगर अपना सजदा लंबा किया है तो इमाम हुसैन के लिए किया है। एक मर्तबा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ा रहे हैं, क्या देखते हैं, हजरत इमाम हुसैन का बचपन का जमाना है। आप हुजरे से बाहर निकलते हैं, इतने में मेरे आका सजदे में चले जाते हैं, तमाम सहाबा पीछे हैं। हजरत इमाम हुसैन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्ते अनबर यानी पीठ पर बैठ जाते हैं और जब बैठ जाते हैं तो मेरे आका ने देखा कि मेरा नवासा मेरी पुश्त पर आ गया है, तो सरकार ने सजदे को दराज कर दिया, मेरे आका ने सजदे को तवील कर दिया, मेरे आका ने सजदे को लंबा कर दिया। और जब इमाम हुसैन आका की पुश्ते अनबर पे से उतर गए तो मेरे सरकार ने फिर सजदा मुकम्मल किया और नमाज पढ़ाने के बाद आप जब हुजरे के अंदर जाते हैं तो तमाम सहाबा आपकी बारगाह में हाजिर होते, अर्ज करते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आज से खुतबा दराज फरमाने का हुक्म आ गया? क्या आज से सजदा दराज फरमाने का हुक्म आ गया? क्या आज से सजदा तवील फरमाने का हुक्म आ गया? क्या आज से सजदा लंबा फरमाने का हुक्म है? या रसूल अल्लाह, क्या उस वक्त आप पर वही नाजिल हो रही थी? तो मेरे आका इरशाद फरमाते, ऐ मेरे यारो, ऐ मेरे सहाबा, उस वक्त ना मुझ पर वही नाजिल हो रही थी और ना ही सजदा तवील फरमाने का हुक्म है और ना सजदा दराज फरमाने का हुक्म है, बल्कि मेरी पुश्त पर मेरा बेटा, मेरा नवासा हुसैन बैठ गया था। तो मेरे दिल ने ये गवारा ना किया कि मैं अपना सर उठा लूं और मेरा नवासा जमीन पर गिर जाए। गोया के इमाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा इतना दराज किया था, इतना दराज किया था कि आपने 72 तस्बीह पढ़ दी थी और जब हुसैन उतर गए थे तब आका ने सजदा मुकम्मल कर लिया था। कसम खुदा की, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सजदा इमाम हुसैन के लिए दराज किया है लेकिन सर सजदे से उठा लिया है। आका ने अपना सजदा इमाम हुसैन के लिए तवील किया है लेकिन अपना सर सजदे से उठा लिया है। सरकार ने अपना सजदा इमाम हुसैन के लिए लंबा किया है लेकिन अपना सर सजदे से उठा लिया है। लेकिन कसम खुदा की, जब आका के दीन के लिए, शरीयत मुतहर्रा के लिए और जब इस दीन को बचाने के लिए और कुरान और शरीयत की हिफाजत के लिए जब हुसैन ने सजदा किया है तो कसम खुदा की, जब हुसैन के नाना ने सजदा किया था तो सजदा दराज फरमाकर सर सजदे से उठा लिया था। लेकिन हुसैन ने जब सजदा किया है तो कसम खुदा की, चश्मे फलक इस बात का गवाह है और पूरी दुनिया इस बात की गवाह है कि हुसैन ने जब सर